नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो क्या बिना कर्म किए हम रह सकते हैं? क्या आप जानते हो क्या नियमित कर्म से हमें करना चाहिए या नहीं? अर्थात नियमित जो हमारे कर्म है उनको हमें करना चाहिए या नहीं? क्या आप जानते हो कर्म करना श्रेष्ठ है या नहीं? अगर ये आपको जानना है तो आपको जो भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 8 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान देना कि श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मण। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मण। चलिए दोस्तों देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद क्या है, उसका हिंदी अर्थ क्या है। नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जायो ह्यः कर्मण। इसका संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जायो ह्यः कर्मण, इसका संधि विच्छेद ऑलमोस्ट जैसे है वैसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे विशेष संधि नहीं हो रही है। सिर्फ यह कर्मण का संधि विच्छेद कैसे होगा, ही धन अकर्मण। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। नियतम का अर्थ होता है नियत, कुरु का अर्थ होता है करो, कर्म आपको पता है कर्म, त्वाम तुम, कर्म कर्म करना, जायो श्रेष्ठ है, ही अकर्मण अर्थात कर्म न करने की अपेक्षा से। ठीक है, अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। शरीर यात्रा पीचतेन प्रसिद्धेद कर्मण। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। शरीर यात्रा पी, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? 3 शब्द है यहाँ पे, शरीर धन यात्रा धन, च तेन, इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा, यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। प्रसिद्धेद कर्मण, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ध्यान देना, प्रसिद्धेत धन अकर्मण। ठीक है, इसका अब हिंदी अर्थ करते हैं। शरीर यात्रा पी, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? शरीर का निर्वाह, च भी से का अर्थ होता है तुम्हारे, न नहीं, प्रसिद्धेद कर्मण, इसका हिंदी अर्थ होता है सिद्ध होता है बिना कर्म के। तो दोस्तों आज हमने भगवद गीता का तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 8 उसका क्या देखा? संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए दोस्तों देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है, और जो हमने शुरू में जो 3 प्रश्न देखे थे उसका भी उत्तर इस श्लोक के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे हम 2 बार श्लोक बोलेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए ताकि आपका भी श्लोक बोलने का सराव अच्छे से हो जाए। नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जायो ह्यः कर्मण शरीर यात्रा पीचतेन प्रसिद्धेद कर्मण। नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जायो ह्यः कर्मण शरीर यात्रा पीचतेन प्रसिद्धेद कर्मण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जायो ह्यः कर्मण, अर्थात हे अर्जुन नियमित कर्म करो। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? हे अर्जुन नियमित कर्म करो। कौन? तुम। बाद में क्या बोलते हैं? कर्म जायो ह्यः कर्मण, कर्म करना श्रेष्ठ है। किसके बदले में? कर्म न करने की अपेक्षा में। शरीर यात्रा पीचतेन प्रसिद्धेद कर्म। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि शरीर का निर्वाह भी तुम्हारे नहीं सिद्ध होता बिना कर्म के। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें तुम्हारा नियमित जो कर्म है वो करना ही है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को यही बोलते हैं कि तुम तुम्हारा नियमित कर्म करो, और ये श्रेष्ठ है कर्म न करने से अपेक्षा में।
ठीक है। और क्या बोलते हैं कि अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। दोस्तों हम यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं, आपको तो पता ही है विजुअलाइजेशन करते समय हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। अब आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है, कपिध्वज है, उसको प्रणाम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चालू है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ ज्ञान दे रहे हैं। अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयास जरूर कीजिए और उसको विशेषतः जीवन में जरूर उतारिए, क्योंकि अगर आप श्लोक जीवन में नहीं उतारोगे तो उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है और उस ज्ञान का आप जीवन में नहीं उतारते, सिर्फ वो ज्ञान आपकी बुद्धि में है लेकिन आपके कर्म में नहीं है, तो उस ज्ञान का कुछ मतलब नहीं होता। चलिए देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलने की कोशिश करते हैं। मन की कानों से सुनने का प्रयास जरूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन तुम नियमित अपना कर्म करो। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, हे अर्जुन तुम नियमित अपना कर्म करो। कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म न करने की अपेक्षा में। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को, आपको, मुझे, सभी को बोलते हैं कि हमें जो हमारा नियमित कर्म है वो करना ही है। कुछ लोग आलस्य होते हैं और आलस्य के साथ रहते हैं, जीवन बिताते हैं, लेकिन हमें आलस्य रहित जीवन बिताना है। और हमारे जो नियमित कर्म होते हैं, क्या नियमित कर्म होते हैं, सुबह जल्दी उठना है, योगा करना है और आपकी जो दिनचर्या है उसको डिज़ाइन कीजिए, मतलब कि प्लानिंग कीजिए, नियमित कर्म कीजिए। नियमित कर्म करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भगवान श्री कृष्ण इसको श्रेष्ठ कहते हैं। किसके अपेक्षा में? कर्म न करने की अपेक्षा में। बाद में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, आपको भी बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं और अर्जुन को भी बोलते हैं कि शरीर का निर्वाह भी तुम्हारे नहीं सिद्ध होता बिना कर्म के। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही करते हैं कि किसी भी मनुष्य को कर्म किए बिना उसके शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ही जगह पे 4-5 घंटे बैठोगे तो आपके जो घुटने हैं वो क्या करने कर लगेंगे, दर्द करने लगेंगे। तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा उठते हो, इधर उधर टहलते हो, फिर बाद में फिर बैठते हो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि कोई भी कर्म के बिना हम शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मण। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मण। अब दोस्तों आप आके खोल सकते हो, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको वीडियो पॉज करके पुनः स्मरण कीजिए ताकि श्लोक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। चलिए 2 मिनट वीडियो के पॉज के बाद देखते हैं कि क्या है इस श्लोक के प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान मिला आज को। भगवान श्री कृष्ण एक लाइन में देखा जाए तो बोलते हैं कि अर्जुन को, आपको और मुझे अपना नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।